वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो आप लोगों की रिक्वेस्ट ही है। बहुत सारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि वो ये जानना चाहते हैं कि उनके जो डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं वो कौन हैं। तो आपकी जो डेस्टिनी में लिखे हैं, आपकी जो भाग्य में पार्टनर लिखे हैं, ऐसा भी हो सकता है, क्या पता आप उनके साथ ऑलरेडी रिलेशन में हो, क्या पता वो आपके हस्बैंड या वाइफ हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर से शायद अभी तक नहीं मिले, और कुछ लोगों को कन्फ्यूजन भी हो सकती है इस बात को लेकर कि जिनके साथ मैं कनेक्शन में हूँ, क्या ये मेरे डेस्टाइन्ड कनेक्शन में है या ये मेरा डेस्टाइन्ड पार्टनर है या नहीं। तो ये पिक कार्ड रीडिंग होगी और आज आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपके लिए स्क्रीन पर डायरेक्ट पाइल सिलेक्शन रखा हुआ है, यानी कि आपको अपने डेट ऑफ बर्थ से जो आपका जन्म की तारीख है उसको आपने सिलेक्ट करके अपनी पाइल पर पहुँच जाना है। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि क्लियर ही है कि आपको अपनी बर्थ डेट को सिलेक्ट करके अपने डेस्टाइन्ड कनेक्शन के बारे में जानना है। तो जिनका भी बर्थ डेट 1 से 15 तारीख के बीच में है, पाइल 1 वो सिलेक्ट कर लें। 16 से 31 के बीच में है तो पाइल 2 आपके लिए है। आप अपना माइंड पॉजिटिव रखिए, अपने भगवान का, अपने ईश्वर का, अपने इष्ट देव का ध्यान कर लीजिए, और जो भी आपके मन में सवाल हैं, आई एम श्योर एंड आई होप कि आपको इस रीडिंग में क्लैरिटी मिल जाएगी। तो जिन्होंने भी पाइल 1 को सिलेक्ट किया है, जिनकी जन्म तारीख 1 से 15 के बीच में है, तो क्या आप अपने डेस्टाइन्ड कनेक्शन में हैं या अभी तक आपको कोई डेस्टाइन्ड पार्टनर नहीं मिला। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि A to Z बताई गई बात सभी देखने वालों के जीवन से रेजोनेट हो। कुछ बातें रेजोनेट हो सकती हैं, कुछ नहीं, और कंफ्यूज नहीं होना। तो पहली चीज़ जो निकल कर आई है पाइल 1 के लिए, कि मुझे लग रहा है कि जिन्होंने पाइल 1 को सिलेक्ट किया है, आधे से ज़्यादा लोग अपने डेस्टाइन्ड कनेक्शन में ऑलरेडी हैं, मिल चुके हैं अपने पार्टनर से। और ये कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन दिखाई दे रहा है, चाहे तो इस कनेक्शन में लड़ाइयाँ भी बहुत हैं, झगड़े भी बहुत हैं, प्यार भी बहुत है और अटैचमेंट भी बहुत है। ये पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा टॉकटिव हो, बहुत ज़्यादा आउटगोइंग पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा ये इंसान ऐसे भी हो सकते हैं कि इमैच्योर एक्ट करते हों, कभी कभी ओवर इमोशनल हो जाते हैं, और कभी कभी बिल्कुल ड्राई एंड कोल्ड बिहेवियर दिखाते हैं रिलेशन में, और आपको डाउट आता है कि ये पर्सन जेन्युइन फीलिंग्स नहीं रखते। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऐसे इंसान हैं जो आपको हमेशा से पसंद रहे हैं, और इन्होंने सबसे पहले आपको प्रपोज़ किया होगा, आपको ऑफ़र दी होगी रिश्ते में आने के लिए, आपके साथ कमिट होने के लिए। और ये पर्सन जैसे जैसे आपका रिलेशन बढ़ता चला गया, और इस इंसान ने अपनी एनर्जीज़ को इस रिलेशन से कहीं ना कहीं वापस खींचना शुरू कर दिया। अब उसका कोई भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2 सिनेरियोज बहुत क्लियरली और मेजरली निकल कर आए हैं कि एक तो ग्रुप ऑफ पीपल वो हैं जिनके पार्टनर बहुत ज़्यादा बातें करने वाले हैं, इनको ज़िंदगी में सोशलाइज करना, नेटवर्क बिल्ड करना, नए लोगों से मिलना, ट्रैवल करना, अलग अलग जगहों पे घूमना, पूरी ऐश और आराम करना, लग्जरी वाली लाइफ जीना, रॉयल लाइफ जीना, हर अपनी लाइफ की तमन्ना को, इच्छा को, डिज़ायर को पूरा करना, ऐसे हो सकते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर ऐसे हैं जो थोड़ा रिज़र्व रहते हैं और सामने वाले को ऑब्ज़र्व ज़्यादा करते हैं, देखते हैं, परखते हैं, और उसके बाद
डिसीजन लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी निकल कर आई है कि जिन्होंने पाइल 1 को सिलेक्ट किया है उसमें से कम 60% लोग जो कि देखने वाले दर्शक हैं, आप इस पार्टनर से ऑलरेडी मिल चुके हो और इस इंसान के साथ आपका कई बार लड़ाई झगड़ा हुआ, बीच में ब्रेकअप हो गया, फिर से रीयूनियन हुआ, फिर ब्रेकअप हो गया। तो ये जो चक्र है आप लोगों का आना जाना जो लगा है रिश्ते में वो चल रहा है। लेकिन ये बात क्लियर है कि 60% लोग अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर से या अपने एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन में ही हैं। यहाँ कुछ ज़ोडिएक साइन भी आए हैं। ये ज़ोडिएक साइन आपके पर्सन के होंगे। इनके बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग और वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। पहला साइन लिब्रा का है, तुला राशि। दूसरा साइन कर्क है, कैंसर। तीसरा साइन स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। चौथा साइन लियो का है, सिंह राशि का। पांचवा साइन पाइसिस है, मीन। छठवां साइन यहाँ पर वर्गो है, कन्या राशि। सातवां साइन जेमिनी का है, मिथुन राशि का। आठवां साइन यहाँ पर सैजिटेरियस है, धनु राशि। नौवां साइन यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ राशि। तो ऑलमोस्ट वैसे सारी राशियाँ आ चुकी हैं, लेकिन इसमें से अभी भी कुछ 2-4 राशियाँ नहीं आई होंगी। वो इसलिए क्योंकि इन राशियों की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इन राशि वाले पार्टनर का आपके जीवन में जो कनेक्शन है उसमें भी चैलेंजेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। आपको लगता है हर दिन कोई नया ड्रामा मेरी लाइफ में इनके वजह से स्टार्ट हो जाता है। कुछ दिन बहुत अच्छे से रहते हैं और कुछ दिन तो आपको पता ही नहीं होता ये पर्सन अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। अगले कुछ कार्ड्स पाइल 1 के अंदर आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन को भी दिखा रहे हैं। आप जिनसे डील कर रहे हो सकता है ये आपके ट्विन हो जो आपको नहीं पता। आप लोगों की एनर्जीज़ बहुत मिरर करती हैं। तो मैं आप लोगों को ना एक एडवाइस करूँगी कि अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो और हमेशा आपकी इस कनेक्शन में दिक्कत रहती है तो प्लीज़ नेगेटिव सोचना बंद कर दो। मैं जानती हूँ ये कहना इजी है कि नेगेटिव सोचना बंद कर दो, पर ये आपको करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि ट्विन फ्लेम में सबसे ज़्यादा ऐसा होता है कि आपकी एनर्जीज़ आपके काउंटर पार्ट के साथ मिरर करती हैं और आपका बहुत जल्दी 3D में कनेक्शन मेरे को मैनिफेस्ट होता हुआ दिख रहा है। अगर आप इनसे मिले नहीं हो या बहुत टाइम हो गया, केवल फ़ोन पर बात होती है और उसमें भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है और मिलते मिलते जो प्लान है वो वैसा ही रह जाता है, बीच में अटक जाता है, तो आप बहुत जल्दी इनसे मिल सकते हो। अगले आने वाले 3 हफ्तों से लेकर 6 हफ्तों का टाइम आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। यहाँ पर नंबर 3, नंबर 6 की एनर्जी भी बहुत आई है। तो आपके कनेक्शन में ग्रोथ भी आ रही है और आपके कनेक्शन में कुछ नॉलेज या विजडम आपके पार्टनर को भी मिल रही है। तो हो सकता है पहले ये इंसान बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के बारे में सीरियसली नहीं सोचते थे, लेकिन जब से आप इस कनेक्शन में खुद इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे, वैसे ही इस इंसान को लगने लगा कि आप इनसे दूर होते जा रहे हो। तो ये पर्सन ना इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं। बाकियों के लिए यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं वो किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में आपके साथ हो सकते हैं और हो सकता है कि ट्रैवलिंग की वजह से ही आपके रिलेशन में प्रॉब्लम रही है। जब उनका दिल होता है आपकी तरफ आने का, ट्रैवल करके मिलने का, तब शायद ऐसे कुछ सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं कि वो बातें बीच में ही रुक जाती हैं। और यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि बाकी के बचे 40% लोगों का पार्टनर अभी तक आपको नहीं मिला। यानी कि आज जो रीडिंग देख रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना गाइस, देखने वाले व्यूअर्स में से
60% लोग अपने जिस कनेक्शन में हैं आप उनसे मिल चुके हो और वो आपका डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। बचे हुए 40% लोग जिनसे भी डील कर रहे हैं, अभी तक आप एक अपने ट्रू डेस्टाइन्ड कनेक्शन में नहीं हो। आपका मल्टीपल टाइम्स हार्ट ब्रेक हुआ है और शायद आपको एक के बाद एक ऐसे रिलेशन मिल रहे हैं जो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, कुछ लेसन्स देना चाहते हैं, लेकिन आप वो सीख नहीं रहे या फिर आप इतने ज़्यादा नादान हो रिलेशनशिप के मामले में कि आपको सही और गलत पर्सन की पहचान मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाने के बाद भी नहीं हुई। तो मुझे 40% के लिए अंदर से जो एक फीलिंग है और जो मेरी इंट्यूशन बता रही है, अभी तक आप उन्हें नहीं मिले और मुझे लगता है कि अगले आने वाले 6 से 8 महीने का जो टाइम है आप किसी से मिल सकते हो। अगले 6 हफ्तों में भी मिल सकते हो, लेकिन मैक्सिमम केस में 8 महीने। इन 8 महीनों के दौरान 6 से 8 महीने जो अगले आने वाले हैं, आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है। वो आपका डेस्टाइन्ड कनेक्शन भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक आप किसी से सोशल मीडिया पर चैटिंग कर रहे हो, बात कर रहे हो, वीडियो कॉल्स करते हो, फेस टाइम करते हो। किसी भी तरह से आप इनके साथ अगर बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हो कि ये पर्सन आपको कोई कमिटमेंट दे दें या आप इनसे शादी कर लो या ये आपसे कहें कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो टाइम मैंने आपको बताया है, अगले 6 महीनों से लेके 8 महीनों का टाइम, ऐसा नहीं है कि आपको 8 महीने ही वेट करनी पड़ेगी। किसी के लिए नेक्स्ट 6 वीक्स में, 8 वीक्स में ये चीज़ें हो सकती हैं। अगले 60 दिनों में भी और 80 दिनों में भी ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर नंबर 6 की एनर्जी आई है, जो एनर्जी रिप्रेजेंट करती है वीनस की। वीनस जो है लव का, रिलेशनशिप का, लग्जरीज का, रोमांस का, लव कनेक्शंस का, हार्मनी का और अट्रैक्शन का, कपल का। एक मेल के लिए उसकी फीमेल फ्रेंड्स, उसकी वाइफ, कोई भी फीमेल एनर्जी या फेमिनिन एनर्जी वो वीनस को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर नंबर 6 और नंबर 8 जो है वो प्लैनेट सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। तो सैटर्न की एनर्जी क्या होती है? एक बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति, चाहे वो जो गुण है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी फीमेल के अंदर भी हो सकते हैं। सैटर्न कार्मिक प्लैनेट है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे आपके कर्मास को बैलेंस करने। तो उसको ये नहीं सोचना कि ये कार्मिक पार्टनर है, नहीं। हो सकता है ये इंसान जब आपकी लाइफ में आए तो आप ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो और उस रिलेशन में आपको लगता हो कि इसमें फ्यूचर नहीं है, इसमें मेरा टाइम जा रहा है, एनर्जी जा रही है, ये पर्सन मुझे कमिटमेंट नहीं देते, ये पर्सन मुझे कंफ्यूज रखते हैं। तो आपका दिल करेगा कि नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया, क्योंकि 8 नंबर डिलेज़ को भी दिखाता है और सबकी लाइफ में डिलेज़ नहीं दिख रहे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक व्यूअर्स की एनर्जी यहाँ पे चैनल्ड हुई है, जिनके हर काम में रुकावट आ जाती है। शादी का प्रपोज़ल देख रहे हो तब रुकावट आ गई, शादी का रिश्ता पक्का होते होते रह गया, किसी की शादी ब्रेक हो गई लेकिन अब दूसरी शादी नहीं हो पा रही, किसी का ऑलरेडी शादी हो गई है लेकिन हस्बैंड से बनती नहीं है या वाइफ से नहीं बनती। तो मुझे लग रहा है कि आप अभी तक 40% कैटेगरी में जो लोग हैं एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन में नहीं हैं, और ये जो आपको मैंने टाइम बताया है, हाई चांसेस हैं कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को अपने कनेक्शन की रियलिटी पता लग जाएगी और कुछ लोगों के लिए ये टोटली ब्रांड न्यू इंसान है जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। और अगर आप किसी और से डील कर रहे हो सकता है
वो इंसान लौट के इस 6 से 8 महीने के टाइम के बीच में आपसे शादी को लेकर कोई सीरियस बात करे और शादी हो जाए, ऐसा भी यहाँ पे कुछ लोगों से रेजोनेट होगा। तो अब यहाँ पर मैं आपको इनिशियल्स बता देती हूँ, जो आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर होगा। आज मैं लास्ट नेम की बात नहीं करूँगी क्योंकि डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, सरनेम पे फोकस या लास्ट नेम पे फोकस नहीं, फर्स्ट नेम पर फोकस मैं ज़्यादा करने वाली हूँ। तो सबसे पहला इनिशियल्स यहाँ जो निकल कर आए हैं, TMYORGALQPSNBFHJRZXKOUD और जो लास्ट यहाँ पर है वो है F। कुछ इनिशियल्स हो सकता है रिपीट हुए हों क्योंकि वो एनर्जीज़ ऐसी आती हैं जब रीडिंग के दौरान, तो वो चीज़ें डबल कंफर्मेशन को बताती हैं। तो आई होप यू गाइज़, ये जो रीडिंग है ये मैंने शॉर्ट रखी है लेकिन क्लियर और स्ट्रेट रखी है। आपको अपने सवालों के जवाब इस रीडिंग में मिले होंगे। अगर आपको इसी टाइप के और वीडियोस देखने हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा और अपना जो भी चॉइस है, आप जिस तरह के वीडियोस पसंद करते हो उसको कमेंट में ज़रूर डाला करें, क्योंकि पता लगता है कि आपको क्या देखना है और वही चीज़ें वीडियोस के माध्यम से आपको बताई जाएंगी। अब मैं बढ़ूँगी पाइल 2 की तरफ, जिनकी बर्थ डेट 16 तारीख से लेकर 31 तारीख है किसी भी महीने की। आपका डेस्टाइन्ड कनेक्शन क्या है, क्या आप उनसे मिल चुके हो, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या उनके फीचर्स हैं, क्या उनके इनिशियल्स हैं, क्या उनके ज़ोडिएक साइंस हैं। तो पहले बात करूंगी कि क्या आप उनसे मिल चुके हैं। जो यहाँ दिखाई दे रहा है, मेजॉरिटी केस में पाइल 2 वाले अपने डेस्टाइन्ड कनेक्शन में ऑलरेडी हैं। ये गुड न्यूज़ है क्योंकि ऐसा बहुत ज़्यादा मन के अंदर क्यूरियोसिटी होती है व्यूअर्स को जानने के लिए कि क्या हम जिनसे डील कर रहे हैं वो डेस्टाइन्ड पार्टनर ही है। तो डेफिनेटली येस है। और यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि 70% लोग ही अब तक अपने डेस्टाइन्ड कनेक्शन में हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन में बहुत उतार चढ़ाव है, बहुत ज़्यादा। ये कनेक्शन आपके जीवन में जब से आया है, आपने बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं, करियर में, फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, अपनी लाइफ में, अपने आप में, अपने स्पिरिचुअल एरिया में, अपने ग्रोथ पर, अपने ज़िंदगी में, जो आपके ड्रीम्स हैं और आपका ओवरऑल रिलेशनशिप। तो ये इंसान जब आपकी लाइफ में आए हैं, मुझे लगता है आधे से ज़्यादा लोगों ने अपने रियल सेल्फ से अपने आप को पहचानना शुरू कर दिया है। इन्होंने कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आकर आपको ट्रिगर किया है, आपको ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए एक ऐसा रियलाइजेशन हुआ है कि मैं अब तक क्या कर रहा था या अब तक मैं क्या कर रही थी। चाहे तो इन्होंने ऐसी चीज़ों के लिए ट्रिगर दिया जिससे आपके आंसू भी निकले होंगे, दिल भी दुखा होगा, मन में एक मोटिवेशन भी जागा होगा, मन का जो टूटा हुआ विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, उसमें दोबारा आपने पावर फील की होगी। क्योंकि ये बंदा जो आपको मिला है, ये कनेक्शन जो आपको ईश्वर ने दिया है, ब्रह्मांड ने सौंपा है, ये कनेक्शन आसान नहीं है फ्रेंड्स। चाहे आप इनके साथ मैरिड हो, चाहे ये आपके हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे ये आपका कोई एक्स लवर है, एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, कोई ऐसा रिलेशन है जो है तो नाम से एक्स, लेकिन आज भी आपकी यादों में, आपके जहन में उस इंसान का नाम ऐसे ही छपा हुआ है जैसे कोई परमानेंट स्टैम्प कर रखा होता है। तो कुछ लोगों के लिए इस कनेक्शन ने आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ।
और कुछ लोगों के लिए आप उनकी लाइफ में जब गए हो तो आपके पार्टनर ने आपके कनेक्शन में आने के बाद अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। चाहे तो उनका लक चमका हो, चाहे तो उनको अपनी लाइफ में प्यार का सच्चा मतलब पता लगा हो। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर बहुत बेफिक्रे से दिखाई दे रहे हैं कार्ड्स में, जिनको प्यार से कभी भी उम्मीद नहीं रही कि प्यार ऐसा भी होता है, प्यार में कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकता है, कोई इतना प्यार कर सकता है आपको कि आप जो मूवीज़ में देखते हो, आपने जो सिर्फ सुना है रोमियो जूलियट वाली स्टोरीज़, आपने शायद एग्जाम्पल सेट कर दिया कि हाँ, आज के युग में भी, आज के टाइम में भी सच्चा प्यार एग्जिस्ट करता है। तो ये पर्सन आपको पाकर बहुत ही लक्की फील करते हैं, चाहे ये इंसान अपने मुंह से आपको ये बात कभी बताए भी ना, लेकिन इनको दिल ही दिल में पता है कि जब से ये आपकी ज़िंदगी में आए हैं या आप इनकी लाइफ में आए हो, इस इंसान की लॉटरी लगी है। चाहे इनका बिजनेस चल पड़ा, चाहे इनका करियर राइज हो गया, चाहे इनको अगर करियर के प्रति कभी ये सीरियस नहीं थे तो शायद आपने इनको अवेकन किया है। और ये एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी हो सकती हैं, आपकी भी हो सकती हैं। आपको भी ऐसा लग सकता है कि इनके आने के बाद आपका जीवन संवरा है, आपको ट्रू लव मिला है। यहाँ पर कुछ ज़ोडिएक साइन आए हैं, उनकी बात कर लेते हैं पहले। तो ये ज़ोडिएक साइन सिर्फ आपके पार्टनर के होंगे, आपके नहीं। और 70% तो ऑलरेडी अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर के साथ है, एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन है आपका। और डेस्टाइन्ड कनेक्शन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होते, जैसे लोगों को लगता है डेस्टिनी में लिखा है तो सब कुछ लवी डवी होगा, रोमांटिक होगा। नो डाउट होता है, लेकिन साथ में कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। क्योंकि जो भाग्य में लिखा है तो हर इंसान के भाग्य में 100 में से 100% 24 घंटे रोमांस नहीं लिखा, 24 घंटे इंटीमेसी नहीं लिखी, 24 घंटे लवी डवी टॉक्स नहीं लिखी, 24 घंटे कंपैशन नहीं लिखा, 24 घंटे सेक्सुअल डिज़ायर्स नहीं लिखा, 24 घंटे फुल कमिटमेंट नहीं लिखा। तो ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि ओ ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है तो हम लोग जीवन में हमेशा बिना लड़ाई झगड़ा किए सिर्फ स्वीटली रहेंगे, लविंग रहेंगे, एक दूसरे से हमेशा रोमांस ही करते रहेंगे, हमारी लाइफ में कोई तीसरा कभी नहीं आएगा, हमारी ज़िंदगी सॉर्टेड है, हमारी ज़िंदगी स्मूथ चलेगी। ये होता है डेस्टाइन्ड कनेक्शन में। 80% लाइफ आपकी अच्छी जाती है, लेकिन 20% का चैलेंज भी होता है। तो मैं बात कर रही थी ज़ोडिएक साइन की। ये ज़ोडिएक साइन आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। और जिसे कहते हैं वैदिक ज्योतिष के अनुसार, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा भी विश्वास रखते हो या आपको थोड़ा विजडम है, नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी की, थोड़ी इन्फॉर्मेशन या अवेयरनेस है, तो आप जल्दी पिक कर पाओगे कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार इनकी जन्म कुंडली में सूर्य राशि, नाम राशि, चंद्र राशि, लगन राशि, इन राशियों में आपके पर्सन की एनर्जीज डोमिनेट कर रही होंगी। पहली राशि या ज़ोडिएक आया है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। दूसरा साइन या ज़ोडिएक है कुंभ राशि, एक्वेरियस। तीसरा साइन जेमिनी है, मिथुन राशि। चौथा साइन वर्गो है, कन्या राशि। पांचवा साइन यहाँ पर लियो का है, सिंह राशि का। छठवां साइन यहाँ पर पाइसीज है, मीन राशि। सातवां साइन यहाँ पर एरीज है, मेष राशि। आठवां टॉरस, वृषभ राशि। नौवां कैप्रिकॉर्न अगेन आ गया, मकर राशि। उसके बाद स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। तो कुछ राशियाँ रिपीट हुई हैं क्योंकि उनके कार्ड्स ही रिपीट हुए हैं, डबल कंफर्मेशन आई है। तो आप जिनके साथ भी हैं, ये पर्सन अगर आपसे अभी नाराज़ हैं और अगर ये पर्सन आपसे किसी बात को लेकर
कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं बनाते जिसमें आपको स्टेबिलिटी मिले, जैसे कि कमिटमेंट मिल जाए, या फिर अगर ऑलरेडी ये कहीं शादीशुदा हैं या किसी और के साथ हैं कनेक्शन में और आप चाहते हो कि ये आपसे शादी करें, तो मुझे लगता है ये पर्सन अभी टाइम लेंगे। और इसका जो टाइम है कम से कम आने वाले 3 महीनों का दिख रहा है। तो 3 महीने आपको वेट करनी पड़ सकती है इस पर्सन से कमिटमेंट के लिए। लेकिन ये कनेक्शन है डेस्टाइन्ड, ये आपके भाग्य में लिखा हुआ है, आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर जो 30% लोग हैं अभी तक एक डेस्टाइन्ड पार्टनर के साथ नहीं हो। आपका जो पार्टनर है जो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, वो इंसान आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप डेली मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स लगा रहे हो, आपका कोई हार्ट ब्रेक बहुत बुरे तरीके से हुआ है और शायद ऐसा हार्ट ब्रेक हुआ है जो आपकी इमेजिनेशन से भी परे है। आपने बहुत प्यार किया इस इंसान को, आपने बहुत कुछ इस इंसान के लिए किया है, क्योंकि यहाँ पे सारे कार्ड्स ऐसे आए हैं। लेकिन इस पर्सन ने ना आपको बहुत बुरे तरीके से चीट किया है, बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ ये कनेक्शन आपका काफ़ी सालों से चला आ रहा था और इस इंसान ने कहीं और जाकर शादी कर ली और आपको एक बहुत ही सिली रीज़न या एक्सक्यूज़ देकर छोड़ दिया। तो ये 30% मेरे जो दर्शक हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे व्यूअर्स, आप बहुत इमोशनल हो, आपको किसी की बातों में जल्दी नहीं आना, क्योंकि हाई चांसेस हैं ये पर्सन वापस आने के लिए सोच रहे हैं और ये अब की बार जब आएंगे तो आपको अपनी बातों में लेंगे और फिर इस इंसान ने आपको इसी तरह छोड़ के जाना है, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड सेपरेशन का है। आप जिनसे मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो फ्रेंड्स, वो इंसान की एनर्जी बहुत ही नेगेटिव है और ये आपका डेस्टाइन्ड कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है 30% के लिए। तो ये रीडिंग नेगेटिव नहीं है। 70% लोगों का कनेक्शन डेस्टाइन्ड है जिनके साथ भी हैं और 30% लोगों का कनेक्शन ऐसे इंसान से है जो आपका बहुत हैवी कर्मा लेकर आपकी लाइफ में आए हैं। इस इंसान ने आपकी आंखों को लिटरली खोल दिया है और आप आज भी इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ लोग ओवरकम कर रहे हैं इस हार्ट ब्रेक से, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है, और कुछ लोगों ने ऑलरेडी हीलिंग स्टार्ट कर दी है अपनी और आपका मैनिफेस्टेशन चल रहा है किसी न्यू पर्सन के लिए। तो गाइज यहाँ पर कुछ इनिशियल्स निकले हैं आप सभी के लिए और ये इनिशियल्स का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा सिर्फ उनका नाम का फर्स्ट लेटर होगा। लास्ट नेम आज की रीडिंग में काउंट नहीं करना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये इनिशियल्स क्या निकले हैं? सबसे पहला M, R, G, Y, O, Q, A, P, O, T, S, N, V, F, C, I, J, Q, Z, Y, P, D और लास्ट में यहाँ पर जो आया है वो है M। मुझे लगता है M यहाँ पर रिपीट हुआ है, तो M काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि मार्च का महीना काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा काफ़ी सारे व्यूअर्स के लिए। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान जिनको अभी तक डेस्टाइन्ड कनेक्शन नहीं मिला, 30% लोगों के लिए हाई चांसेस हैं अगले 3 महीने से लेकर अगले 9 महीने का टाइम। तो इन बिटवीन 3 to 9 months आप एक ऐसे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर लोगे जो आपका एक ट्रू डेस्टाइन्ड पार्टनर होगा। बीच बीच में आपको टेम्पटेशंस होंगी, कोई एक्स वापस आ सकता है, लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए आएंगे और फिर चले जाएंगे। तो बेटर है आप जिसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में बिंदास आगे बढ़ते जाइए। किसी को लेट गो करने से बेटर है आप नेगेटिविटी को लेट गो करें, बाकी यूनिवर्स पर सरेंडर कर दें। तो 30% लोग अभी तक डेस्टाइन्ड कनेक्शन में नहीं हैं, 70% ऑलरेडी
मिल चुके हैं। तो आई होप यू गाइस आज की ये रीडिंग आपके सवालों के जवाबों को क्लियरली बता रही होगी और आई होप आपको गाइडेंस भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट ज़रूर डालिए। और आप जिसको भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, बिना डर और बिना कन्फ्यूजन के आप यूनिवर्स पर सरेंडर कर दो, आपको आपका कनेक्शन ज़रूर मिलेगा। तो चलिए मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।